आज मैं आप सभी के साथ गुजरात की प्रसिद्ध मोहन थाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाने के लिए बहुत ही कम सामान लगेगा, कम खर्चे में ही बनकर के तैयार हो जाएगी ये रेसिपी। इसके लिए न तो हमें मिल्क पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी, न मावा, न चीनी की चाशनी बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है बेसन। तो मैं यहाँ पे कप सेट की हूँ मेज़रमेंट के लिए। तो मैं यहाँ पे 2 कप बेसन डाल रही हूँ। तो आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी कप या कटोरी ले लीजिएगा। परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बनाना बताऊँगी, हलवाई वाले वो ट्रिक्स और टिप्स भी बताऊँगी फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे घी ले ली हूँ। तो घी हमें मेल्ट करके लेना है। तो 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है। इसमें हमें ले लेना है दूध। तो मैंने यहाँ पे हाफ कप दूध का इस्तेमाल किया है। इसमें से मैं बस 2 से 3 चम्मच ही यहाँ पे दूध डालूंगी। तो सारे दूध को हमें यहाँ पे नहीं डालना है। बचे हुए दूध को मैं साइड में रख दी हूँ, इसका इस्तेमाल हमें आगे करना है। अब बस इन्हीं चीज़ों के साथ हमें इस टेस्टी सी मिठाई को बना लेनी है। तो चलिए अब मैं इसे मसल लेती हूँ। तो हलवाई जैसे बनाते हैं वैसे ही मैं बनाना बता रही हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वॉच कीजिएगा, तभी परफेक्ट आप मोहन थाल बर्फ़ी घर में ही बना करके तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल दानेदार ये बर्फ़ी बन करके तैयार होगी। तो नॉर्मली बेसन की बर्फ़ी बनाई जाती है तो उसके तरीका कुछ अलग होते हैं फ्रेंड्स, पर मोहन थाल बर्फ़ी बनाने के तरीका अलग होते हैं। तो इस तरह से हमें इसे हथेलियों पर रख के रब करना है बिल्कुल अच्छी तरह से। 5 से 6 मिनट तक आपको अच्छे से इस बेसन को मसल लेना है। देखिए जब तक कि इसका दाना अच्छी तरह से निकल कर सामने ना आए। देखिए पास से मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, देखिए इसके दाने बहुत ही अच्छी तरह से खिले खिले निकल करके सामने आए हैं इस बेसन के। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो इसे हमें अब जब तक साइड में रख देना है। अब मैं यहाँ पे एक प्लेट ले ली हूँ। अब हमें यहाँ पे एक प्लेट लेने के बाद एक स्ट्रेनर ले लेना है, कोई भी छन्नी ले लीजिएगा। बेसन को हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डाल करके और छानना है। तो हलवाई जो है बिल्कुल इसी तरह से छान करके ही बनाते हैं बेसन को। मसलने के बाद आप इसे छन्नी से इसे एक बार ज़रूर छानिएगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालिएगा और मसलते हुए इसे छानना है। अब छानना किस लिए फ्रेंड्स, ताकि इसके दाने जो है ना और भी अच्छी तरह से खिल करके सामने आए। आप चाहे तो इसे ग्राइंडिंग जार में डाल करके भी ग्राइंड कर सकते हैं, पर उतना ज़्यादा इसमें दाने खिले खिले नज़र नहीं आएंगे जितना आपको इसे छानने के बाद आएंगे। तो चलिए मैं इसी तरह से सारे बेसन को छान ली हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह से सारे बेसन को हमें छान लेना है फ्रेंड्स। अगर आप सभी को मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट करते रहिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। अब हमें यहाँ पे एक पैन ले लेना है, गैस को ऑन कर लेना है, फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा। लो फ्लेम पे हमें यहाँ पे बेसन को रोस्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे बेसन को डाल ले रही हूँ। अब हमें यहाँ पे घी वगैरह का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। कम घी में ही ये इतनी टेस्टी मिठाई आपकी बन करके तैयार होगी कि आप इस मिठाई को बार बार बनाना चाहेंगे। तो हमें लो फ्लेम पे इस बेसन को खुशबू आने तक 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लेना है, जब तक कि इस बेसन से खुशबू ना आए। और थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना है, तो ज़्यादा हमें इसका कलर डार्क नहीं करना है। तो देखते रहिए वीडियो को फ्रेंड्स। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें भूनना है। और देख रहे हैं इसमें से खुशबू भी थोड़ी बहुत आने लग रही है और थोड़े थोड़े इसके कलर भी चेंज होने लग रहे हैं। इसके दाने देखिए फ्रेंड्स, देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से ये भुनते भुनते और भी अच्छे से इसके दाने निकल करके सामने आए हैं। तो चलिए इस तरह से मैं बेसन को भून ले रही हूँ। तो अच्छी तरह से बेसन को भूनने के बाद हमें इस रेसिपी को बनानी है। तो मैं भी आपको पास से दिखा रही हूँ, इसके कलर भी चेंज हो चुके हैं। देखिए बस इतना ही हमें इसके कलर को डार्क करना है, इससे ज़्यादा नहीं डार्क करना है फ्रेंड्स। तो इसी स्टेज पर मैं गैस को ऑफ कर दे रही हूँ। इसे मैं जब तक एक प्लेट में निकाल कर रख दे रही हूँ। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। फिर से मैं वही पैन का इस्तेमाल की हूँ और यहाँ पर मैंने हाफ कप चीनी का इस्तेमाल किया है। इसमें हमें डाल लेना है 3 चम्मच पानी। तो यहाँ पे चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो चीनी ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, कम पसंद हो तो कम कर लीजिएगा, या फिर आप बिना चीनी के भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। आप यहाँ पे मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसे मिक्स कर ले रही हूँ। चीनी को हमें यहाँ पे डिज़ोल्व करना है, चाशनी नहीं बनानी है। फ्लेम को आप यहाँ पे मीडियम रखिएगा और जैसे ही चीनी आपकी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, देखिए अच्छी तरह से ये घुल मिल जाए, पानी के साथ डिज़ोल्व हो जाती है चीनी। अब इसी स्टेज पे हमें फ्लेम को कर देना है लो, और लो फ्लेम पे हमें इसे बस इतना ही मिक्स करना है। अब यहाँ पे हमें मलाई डाल लेनी है। तो मैं यहाँ पे मलाई का इस्तेमाल करने वाली हूँ फ्रेंड्स। देखिए ताज़ा ताज़ा दूध की मैंने यहाँ पे मलाई ले ली है।
तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच मलाई का इस्तेमाल किया है। जो नॉर्मली आपके घर में दूध आता होगा उसी की फ्रेश मलाई इस्तेमाल कीजिएगा। ज़्यादा दिन की मलाई आप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और मलाई डालने के बाद फ्लेम को आप यहाँ पे मीडियम हाई कर लीजिएगा और इसे अच्छी तरह से इस चीनी के साथ मिक्स कर लीजिएगा। तो हमें यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा। जो हमारे घर में रोज़ दिन सामान अवेलेबल होती है, हमारे किचन में हमेशा ये सब सामान पड़े होते हैं फ्रेंड्स, बस उसी सामान से ये मिठाई बन करके तैयार हो जाती है। तो इसी तरह से जब अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए आपका चीनी और मलाई, तब हमें यहाँ पे बचे हुए दूध का भी इस्तेमाल कर लेना है। तो बचे हुए दूध को भी मैंने यहाँ पे डाल लिया है। जो हाफ कप दूध मैंने पहले निकाल कर रखा था, उस दूध को भी यहाँ पे इस्तेमाल कर लेना है। बस इतने से ही दूध में हमारी ये टेस्टी मिठाई बन करके तैयार होने वाली है। फ्लेम को आप यहाँ पे मीडियम हाई कीजिएगा और एक उबाल इसमें आने दीजिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे बेसन को डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे बेसन को डाल दे रही हूँ। और बेसन को डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और बेसन को हमें इसमें तब तक पकाना है जब तक कि ये पैन बिल्कुल छोड़ने ना लगे। बस यहाँ पे घी वगैरह का इस्तेमाल अब बिल्कुल भी मत कीजिएगा फ्रेंड्स। मैंने अभी तक कोई भी घी का इस्तेमाल नहीं किया है। जो हमने आगे 3 चम्मच घी का इस्तेमाल किया था, बस उतना ही 2 से 3 चम्मच घी डालिएगा। उसके बाद घी डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे मलाई का इस्तेमाल किया है और साथ ही साथ हाफ कप दूध का भी इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही ये मिठाई बहुत ही टेस्टी और दानेदार ये बर्फ़ी हमारी मोहनथाल बन करके तैयार होगी। देखिए इसके दाने, देखिए फ्रेंड्स, इसके दाने इसी तरह से जब आप बनाइएगा ना स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं आपको अपनी वीडियो में बताई हूँ बनाना, उस तरह से जब बनाइएगा तो आपकी ये मोहनथाल बर्फ़ी बिल्कुल हलवाई जैसी घर में ही बन करके तैयार हो जाएगी। तो हमें इसे मिक्स करना, और देख सकते हैं पैन में ये अब चिपक भी नहीं रहे हैं। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है। मीडियम लो फ्लेम पे ये प्रोसेस कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे गैस को ऑफ कर लेते हैं। ये हमारी पक चुकी है। अब हमें यहाँ पे कोई भी ट्रे ले लेना है या कोई भी आप केक टिन ले लीजिए जिसमें आप बर्फ़ी सेट करना चाहते हैं। उसे ऑयल से ग्रीस कर लीजिए या फिर घी से ग्रीस कर लीजिए। तो इस तरह से हमें ग्रीस कर लेना है। अब मैं यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल ले रही हूँ कट करके। ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो डालिएगा, ये ऑप्शनल है पूरी तरह से। इसमें हमें बेसन को भी डाल लेना है, बिल्कुल इस तरह से डालना है। और इसे अच्छी तरह से स्पून की मदद से या स्पैचुला की मदद से, जैसे भी आपको सहूलियत हो उस तरह से आप इसे फैला लीजिएगा। देखिए अच्छे से हमें इसे फैला लेना है, बिल्कुल अच्छी तरह से फैला लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा से हाथों से भी इसे अच्छे से दबा दे रही हूँ, प्रेस दे रही हूँ। तो चलिए अब हमें इसे क्या करना है, या तो आप चाहे तो प्लेटफॉर्म पे भी इसे रख सकते हैं, तो मैं, या तो आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो मैं इसे प्लेटफॉर्म पे ही छोड़ दूंगी 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट बाद ये अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए इसे सेट होने रख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके एजेस को कट कर लेती हूँ। बिल्कुल इस तरह से नाइफ से थोड़ा थोड़ा सा आपको साइड से इसे अलग कर लेना है, ताकि निकालते समय ये आपके टूटे नहीं और बहुत ही अच्छी तरह से निकल करके तैयार हो जाएंगे। तो आप चाहे तो नाइफ ले लीजिए या फिर स्पून के बैक पार्ट से भी इसके एजेस को आप अलग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक प्लेट ले ली हूँ और इसे इस तरह से रखना है और इसे पलट लेना है। तो चलिए मैं इस तरह से पलट कर हल्का सा हमें थोड़ा सा यहाँ पे टैप टैप करना है। बिल्कुल इस तरह से टैप टैप कर लीजिएगा तो बहुत ही आसानी से ये बर्फ़ी निकल करके तैयार हो जाएगी। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, बहुत ही दानेदार ये बर्फ़ी बनती है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है खाने में। तो बहुत ही बनाना आसान है, तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। तो इसे हमें कट कर लेना है। तो कट करना है आपके अपने मन मुताबिक कट कीजिएगा, जैसा भी आप इसमें शेप और साइज़ डिज़ाइन देना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसे कट कर लीजिएगा। तो चलिए मैंने इसे कट कर लिया है, मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ। देखिए, देख रहे फ्रेंड्स कितनी अच्छी इसके दाने निकल कर सामने आए हैं और खिली खिली ये बर्फ़ी हमारी स्वादिष्ट सी मोहनथाल बन करके तैयार हो चुकी है। गुजरात की ये प्रसिद्ध मोहनथाल मिठाई है, तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता ही है। खासकर राखी भी आ रही है फ्रेंड्स, तो रक्षाबंधन पे इस स्पेशल सी मोहनथाल बर्फ़ी को बना करके रख लीजिए एक दिन पहले ही और सभी को घर में खिला दीजिए। सभी को ये खाने के बाद मज़ा आ जाएगा। बहुत ही स्वादिष्ट ये बर्फ़ी बन करके तैयार हो जाती है। बिल्कुल हलवाई वाली वो टिप्स और ट्रिक्स मैंने शेयर की है इस वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक आसान और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।